दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें, स्टॉक के अंदर आज भी गिरावट हुई है। अब ये गिरावट इसलिए हो रही है क्योंकि बाजार में ज़बरदस्त गिरावट है और इसके बीच में आज एफआईडीआई के आंकड़े भी निकल के आ चुके हैं। आज एफआई ने बहुत ज़बरदस्त बिकवाली की है और ये बाजार के लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है क्योंकि एफआई जिस तरह से भारी मात्रा में बिकवाली कर रही है, इससे बाजार में और गिरावट हो सकती है। तो इस गिरावट के पीछे की वजह क्या, उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या इस समय हमें जेपी पावर से निकल जाना चाहिए या फिर डिप में खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए। वैसे तो स्टॉक बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहा है, इस समय सिंगल डिजिट में है, कंपनी प्रॉफिट में भी है और देख सकते हो कि इस समय फ्यूचर ब्राइट है। जितने भी थर्मल पावर प्लांट है वो आने वाले 2030 तक अपनी पूरी क्षमता से काम करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो बढ़ रहा है वो पूरा करने में 73% का योगदान तो सिर्फ थर्मल पावर प्लांट का ही है। सरकार इस समय प्रमोट भी कर रही है और साथ में पावर सेक्टर की कंपनियों के लिए देख सकते हो कि बैंकों से कहा गया कि उनको जल्द से जल्द लोन भी प्रोवाइड करें और साथ में सरकार ने आप देखें तो डिस्कॉम को भी बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया है, उनके लिए पेनल्टी सिस्टम लागू किया ताकि वो जितना कर्ज है पूरा ना चुका पाए। तो ऐसे में ये पावर सेक्टर की कंपनियों के लिए एक तरह से ये गोल्डन पीरियड है। लेकिन क्या इस समय इसका फ़ायदा उठा के जेपी पावर में कुछ संभावना बनती है पॉजिटिव, क्या इस समय खरीदारी करनी चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बाज़ार में ज़बरदस्त गिरावट हुई। वैसे तो बाज़ार की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी और इसके पीछे रीज़न थे कि जो बाज़ार थे इंटरनेशनल वो सारे के सारे पॉजिटिव क्लोजिंग दिए थे। इसकी वजह से हमारे बाज़ार में भी शुरुआत पॉजिटिव हुई। बड़ी तेज़ी तो नहीं बनी, लगभग फ्लैट थी लेकिन तेज़ी बनी थी थोड़ी सी और बाज़ार को थोड़ा सा आप देखें तो एक बैलेंस भी बना। बाज़ार अपने आप को संभालने की कोशिश भी किया, लेकिन आप ये देख ही सकते हो कि जो गिरावट का माहौल बना वो एक तरफा बना दोपहर के बाद और जैसे कि 1:30-2 बजे के बाद जो गिरावट का माहौल बना तो भारी गिरावट होगी। अब आप देख सकते हो इस गिरावट की वजह से जो सेंसेक्स है वो 64,000 के नीचे आ गया और इंट्राडे में निफ्टी ने 19,100 का स्तर भी तोड़ा। तो ये बाज़ार के लिए बहुत बड़ी एक इस समय आप देखें तो इसको निगेटिव पॉइंट समझ सकते हो आप। और निवेशकों को बहुत ज़बरदस्त लॉस हुआ है, करीब 2.09 लाख करोड़ का भारी नुकसान हुआ है निवेशकों को और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में ही 14.6 लाख करोड़ का पैसा लोगों का डूब चुका है, यानी लगातार गिरावट का जोर है। और अब आप जो सबसे बड़ी चिंताजनक बात है कि एफआई ने आज बाज़ार में भारी बिकवाली कर दी है। वैसे हमने परसों देखा था कि गिरावट के माहौल में भी 850 पॉइंट की गिरावट में भी एफआई बाजार में खरीदार थे जिससे राहत बनी थी, लेकिन आज रिकॉर्ड तोड़ बिकवाली कर दी है। इस महीने की सबसे बड़ी बिकवाली अगर आज देखें तो 9,075 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है एफआई ने, लेकिन सामने 13,312 करोड़ की भारी बिकवाली कर दी। तो उनका जो बिकवाली का आंकड़ा है वो 4,236 करोड़ का निगेटिव है, यानी 4200 करोड़ का उन्होंने माल बेचा है और इस महीने में उन्होंने 17,396 करोड़ की बिकवाली कर दी है। और ये बिकवाली जो हुई है ये आज की बिकवाली पूरे महीने में सबसे ज़्यादा है और पिछले सितंबर के मुकाबले भी देखते तो बड़ी है। और इस तरह से अगर एफआई बाजार में बिकवाली करेंगे तो बड़ी गिरावट की संभावना बन रही है और इसके पीछे वजह भी है। आप देख सकते हो कि जो अजय बग्गा है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट, उनकी तरफ से जो बयान निकल कर आया है कि ये जो युद्ध शुरू हुआ है हमास और इजराइल का, ये आने वाले समय में बाज़ार के लिए और मुसीबत पैदा कर सकता है, एक आर्थिक मंदी भी आ सकती है और इसने पूरा का पूरा माहौल निगेटिव किया। अब इस बीच में भी देखें तो आज डीआई ने बाज़ार को संभाला है। डीआई ने काफ़ी अच्छी खरीदारी की है इस गिरावट के माहौल में। आज 9,638 करोड़ का उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 6,069 करोड़ की बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 3,569 करोड़ पॉजिटिव है। और ये देख सकते हो अगर आज इतनी बड़ी खरीदारी इन्होंने नहीं की होती तो बाज़ार में आज भारी गिरावट हो सकती थी, बाज़ार में आज त्राइम मच सकती थी। वैसे 16,565 करोड़ का उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया इस महीने में। तो जितनी बिकवाली एफआई की तरफ से हो रही है उतनी ही बाज़ार में खरीदारी फिर से डीआई भी कर रही है। अब जेपी पावर की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 8.90 पर, क्लोजिंग परसों की 8.85 के आसपास थी। इंट्राडे में 9.15 का हाई भी बना, यानी निचले लेवल से कुछ खरीदारी हुई, लोगों ने खरीदारी की है। डील काफ़ी अच्छी हुई है, हमने देखा आज बड़े फंड हाउस ने खरीदारी भी की है। लेकिन जिस तरह से बाजार का निगेटिव माहौल बना हुआ है, बाजार में गिरावट बनी, स्मॉल कैप में पिटाई हुई तो यह भी नीचे आया और इसने 8.35 का लो बनाया। लेकिन आधे घंटे के अंदर माहौल चेंज हुआ। आप देखें स्मॉल कैप काफ़ी रिकवर भी हुआ, इस वजह से ये भी स्टॉक थोड़ा सा रिकवर हुआ और 8.80 के आसपास क्लोजिंग दिए, जहाँ पे 0.56% की ही गिरावट थी, यानी मात्र आधा % की गिरावट। तो आज ये देख सकते हो कि पिटाई नहीं हुई है, जेपी पावर की भी नहीं हुई, दूसरे स्मॉल कैप की भी नहीं हुई, सारे रिकवर हुए गिरावट के बावजूद भी। वैसे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 17 अक्टूबर को स्टॉक
9.55 के आसपास था, 1.1% की तेज़ी बनी थी। 18 अक्टूबर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 9.55 के आसपास रही, कोई भी अपडाउन देखने को नहीं मिला। लेकिन 19 अक्टूबर को स्टॉक में शानदार हमने तेज़ी देखी है। स्टॉक 9.95 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 4.2% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी। फिर 20 अक्टूबर की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 9.70 के आसपास थी, जहाँ पे 2.5% की गिरावट हुई। और 23 अक्टूबर को यानी परसों काफ़ी भारी गिरावट हुई, 8.85 के आसपास स्टॉक आ गया, 8.80% की बड़ी गिरावट के साथ, लगभग 9% की गिरावट, बहुत भारी गिरावट हुई। लेकिन आज बाजार फिर से थोड़ा सा गिरने के बावजूद भी स्टॉक संभला है। वैसे इस स्टॉक ने पिछले 5 साल में जिसने भी निवेश किया उसको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, 362% का बम्पर रिटर्न दिया है, क्योंकि यह स्टॉक 50% के आसपास आ गया था। 2 ईयर के हिसाब से जो रिटर्न है वो 77% पॉजिटिव है। 1 ईयर के हिसाब से इसने 12% की तेज़ी बताई है। 6 मंथ के हिसाब से इसने 54% का शानदार रिटर्न दिया है। 3 मंथ की बात करें तो इसने 46% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लेकिन 1 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 15% की गिरावट हो चुकी है और 1 वीक के हिसाब से भी 7% की गिरावट है। तो देख सकते हो कि लगभग 11 के आसपास स्टॉक जाके अब एक गिरावट की चपेट में आया। वैसे इसका रिटर्न देखें दूसरी पेयर कंपनियों की तुलना में तो बेहतर ही है। अब देख सकते हो कि 1 वीक के हिसाब से जेपी पावर ने 1.53% का निगेटिव रिटर्न दिया, जबकि एनटीपीसी में 3.61% की तेज़ी बनी है। अदानी ग्रीन एनर्जी भी 0.41% गिरा है। अदानी पावर में बड़ी गिरावट हुई, करीब 4.55% की गिरावट है। टाटा पावर में 0.95% की गिरावट है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी 4.70% गिरा। और एनएचपीसी की बात करें तो 0.19% की गिरावट हुई है। टोरेंट पावर ने अच्छी तेज़ी बताई 2.27% की, और एसजेवीएन में 2.41% की गिरावट थी। एनएलसी इंडिया में 4.88% की शानदार तेज़ी। तो सबसे शानदार प्रदर्शन किया इसने एनएलसी इंडिया ने। और जो गिरावट सबसे ज़्यादा हुई है तो वो जेएसडब्ल्यू एनर्जी में करीब 4.5% की गिरावट। 1 मंथ की बात करें तो जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड ने लगभग 10.92% 11% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि एनटीपीसी में 3% की तेज़ी बनी है। अदानी ग्रीन एनर्जी में 4.89% की गिरावट हुई है और अदानी पावर तो 9.60% की ज़बरदस्त गिरावट हुई। टाटा पावर में 2.80% की गिरावट थी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में भी 0.78% की गिरावट थी। एनएचपीसी 4.4% दौड़ा और टोरेंट पावर में भी 4.05% की तेज़ी थी। एसजेवीएन में 0.85% की तेज़ी थी, लेकिन एनएलसी में 8.40% की तेज़ी थी। तो यहाँ पे आपको विनर बिल्कुल जेपी पावर दिखाई देगा, सबसे शानदार रिटर्न जेपी पावर ने दिया, उसके बाद में एनएलसी इंडिया। अगर हम बात करें 3 मंथ की तो यहाँ पे देख सकते हो कि जेपी पावर ने 59% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि यहाँ पे एनटीपीसी की बात करें तो 26% की तेज़ी बनी है। अदानी ग्रीन में 0.12% की तेज़ी है। अदानी पावर 44% दौड़ा। टाटा पावर की बात करें 12% की तेज़ी बनी है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में 25% की तेज़ी बनी है। एनएचपीसी में 12% की तेज़ी और टोरेंट पावर 19% दौड़ा है। एसजेवीएन में 47% की शानदार तेज़ी और एनएलसी इंडिया में 20% की तेज़ी। तो 3 मंथ के हिसाब से भी विनर आपको बिल्कुल जेपी पावर ही दिखाई देगा। अब 6 मंथ की बात करें तो जेपी पावर ने 64% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। एनटीपीसी में 37% की तेज़ी बनी है। अदानी ग्रीन 1% दौड़ा। अदानी पावर ने 81% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और टाटा पावर की बात करें तो 29% की तेज़ी बनी है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में 61% की तेज़ी है। एनएचपीसी में 28% की तेज़ी है। टोरेंट पावर में 39% की तेज़ी। एसजेवीएन की बात करें तो 115% की तेज़ी है। एनएलसी में 73% की तेज़ी है। तो यहाँ पे आपको विनर बिल्कुल देख सकते हो कि एसजेवीएन दिखाई देगा, 115% का शानदार रिटर्न दिया है। और यहाँ पे सेकंड नंबर अगर आप देखें तो एनएलसी का और तीसरा नंबर जेपी पावर का है। कुल मिला के रिटर्न इसका अच्छा है। अब यहाँ पे उस कुछ बड़ी डील की तरफ चलते हैं। सुबह 9:20 पर 9.15 की प्राइस से यहाँ पे 13 लाख शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 10:50 पर 8.90 की प्राइस से यहाँ पे देख सकते हो 16 लाख शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद 11:42 पर 8.80 की प्राइस से 14 लाख शेयरों की बिकवाली हुई और उसके बाद 12:45 पर 8.75 की प्राइस से 13 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। तो उसके बाद 12:54 पर 8.70 की प्राइस से 15 लाख शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 1:11 पर 8.55 की प्राइस से 18 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। उसके बाद 1:20 पर 8.55 की प्राइस से ही 16 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 1:27 पर 8.70 की प्राइस से 14 लाख शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। तो उसके बाद 3:20 पर बाजार खुलने के समय 8.75 की प्राइस से यहाँ पे 13 लाख शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। तो ये तो क्लियरली समझ में कि बिकवाली का जोर ज़्यादा है, लेकिन इसमें बड़े फंड हाउस ने खरीदारी भी की है। ये एक शुभ संकेत है। बाजार अगर रिकवर होगा तो यहाँ पे स्टॉक दौड़ेगा, लेकिन अगर गिरावट का जोर ऐसे ही बना तो स्टॉक में गिरावट भी हो सकती है। ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बने रहे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और अगर आपको प्रॉफिट मिला तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। रिस्क बना हुआ है क्योंकि देख सकते हो कि बाजार में आज एफआई ने बहुत भारी बिकवाली की और ये बाजार के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और इसीलिए
बाजार में क्या क्या निगेटिव संभावना है, अगर आपको जानना है तो ऑलरेडी बाजार पे हमने वीडियो बनाया, वो जाके देख सकते हो। उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।